सभी को विदित है कि दक्षिण की हरी भरी धरती महान संतों को जन्म देने वाली धरती है। दक्षिण भारत से इस भारतवर्ष पर महान आचार्यों का जन्म हुआ है, चाहे वो आचार्य कुंद हो, आचार्य समंत भद्र, आचार्य पूज्यपाद स्वामी, आचार्य विद्यासागर, आचार्य शांति सागर, ऐसे महान संतों को जन्म देने वाली दक्षिण भारत की धरती है। आज हम आपको लिए चल रहे हैं कर्नाटक प्रांत के बेलगांव जिला के जुगुल ग्राम का दृश्य हम सभी के बीच में जो आरिका माँ विराजित है, आरिका माँ निष्कामती, आरिका माँ विरतमती, उनके गृहस्थ अवस्था का जीवन का यह दृश्य हम प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। आरिका माँ के चरणों में हम पूर्व में ही अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगते हैं अगर कुछ गलतियां हो, क्योंकि नाट्य रूपांतरण में गलतियां बहुत संभव है। गृहस्थ अवस्था में पिता श्री महावीर जी कुड़चे, माता श्री माणिक जी कुड़चे के परिवार का यह दृश्य, जिसमें दो बहनें, बड़ी बहन पद्मश्री जो आज हमारे बीच आरिका माँ विराजमान है, एवं बहन श्री राजश्री जो आरिका माँ विरतमती के रूप में हमारे बीच विराजमान है, उनके गृहस्थ अवस्था में दोस्त लेकर हम आ रहे हैं। ये नाटक को परिश्रम आपने भी दिखा सकते हैं। अभी आप लोगों के सामने क्या और दीदी बताओ मुझे। माता जी 5 मिनट छोटा सा है, 5 मिनट की बस नाटिका है। हम परिश्रम में उसको बड़े रूप में लाने का प्रयास अवश्य करेंगे। माता जी पद्मश्री और राजश्री दीदी, उनके बीच की यह वार्ता से नाटक प्रारंभ होता है। चालू है पद्मश्री अक्का। हाँ लक्ष्मी। अम्मा अब्बा आपकी शादी की बात कर रहे थे, क्या सच में आपकी शादी होने वाली है? नहीं, मैं अपनी लक्ष्मी नहीं बसाने वाली। तुम्हें पता है, जब हमने नियम सागर जी महाराज के दर्शन किए थे, उनका स्वरूप देखकर तो ऐसा लगता है जैसे कोई चतुर्थकालीन मुनिवर है। हाँ अक्का, आज तक हमने सिर्फ शास्त्रों में ही पढ़ा है कि सच्चे दिगंबर गुरु कैसे होते हैं। आज नियम सागर जी महाराज को देखकर पता चल गया कि सच्चे दिगंबर गुरु ऐसे ही होते हैं। हाँ, और उनके गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज तो और भी ज्यादा ज्ञानी है और उनकी चर्या तो और भी ज्यादा अद्भुत है। हाँ अक्का, सुना तो है। अभी अक्का कह रहे थे कि आचार्य गुरुवर का संघ गिरनार जी की यात्रा पर जा रहा है और अप्पा भी वहाँ पर जा रहे हैं। हाँ, अगर हम वहाँ जाएंगे तो मैं आचार्य गुरुवर से व्रत ले लूंगी और अपने जीवन का कल्याण करूंगी। अक्का, अगर आप व्रत ले लोगे तो मैं क्यों पीछे रहूं? मैं भी व्रत लूंगी। नहीं, अगर हम दोनों व्रत ले लेंगे तो घर में कौन रहेगा? अप्पा अम्मा का ध्यान रखने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। जैसे विद्यासागर महाराज जी के साथ योग सागर जी और समय सागर जी निकले थे, वैसे मैं भी आपके साथ निकलूंगी। अम्मा अब्बा का ध्यान रखने के लिए है ना, बाहुबली और भाग्यश्री। ठीक है, लेकिन अभी तो अम्मा अब्बा को बनाना बहुत ही मुश्किल होगा। पता नहीं वो तैयार होंगे भी या नहीं। क्यों नहीं तैयार होंगे? अगर आपके लिए तैयार हो जाएंगे तो मेरे लिए भी तैयार हो जाएंगे। आप जो करोगे मैं भी वही करूंगी। मैं आपकी लाडली बहना जो हूँ। हाँ, ठीक है, लेकिन अभी अब्बा अम्मा को बनाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि वह हमारे विवाह की बात कर रहे थे। वे चाहते हैं कि हमारी गृहस्थी बस जाए, लेकिन हमें तो अपने जीवन का कल्याण करना है। हाँ अक्का, हमें अपने जीवन का कल्याण करना है। चलो अब गिरनार जी की यात्रा पर जाने की तैयारी करते हैं। आचार्य भगवान का संघ गिरनार क्षेत्र के विहार कर रहा था। उसी समय कुड़चे परिवार के सदस्य भक्ति भाव से आचार्य भगवान के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वह स्थान महुआ क्षेत्र के समीप गंभीर नामक एक गांव है, जहां पर दोनों देवियां वहां पहुंचती हैं और अपनी भावना को पूज्य मुनिवर श्री योग
योग सागर महाराज के समक्ष रखती हैं कि मुनिवर, जब दक्षिण भारत में पूज्य नियम सागर मुनिराज का आगमन हुआ था, हम उनके आगमन से हमारा जीवन धर्ममय हुआ और हमारा जीवन बदल गया है। हम पूज्य आचार्य भगवान के समक्ष आकर अपने जीवन के कल्याण हेतु व्रतों को अंगीकार करना चाहते हैं। तो पूज्य मुनिवर योग सागर के माध्यम से अगले दिन जब पूज्य आचार्य भगवान के समक्ष यह बात रखने का अवसर उन्हें मिलने वाला होता है, तो यह दृश्य अतिशीघ्र ही हम लेके आपके समक्ष आ रहे हैं। विहार रखा और मार्ग में गंभीर नामक गांव, जहाँ पर पूज्य आचार्य भगवान विराजमान थे और दोनों बहनें अपने परिवार के साथ उस स्थान पर पहुंचती हैं और आचार्य भगवान के समक्ष अपने भावों को रखना चाहती हैं। तो मुनि योग सागर के द्वारा आचार्य भगवान को विदित हो जाता है कि पूर्व में ही दोनों बहनें मुनि नियम सागर जी के जीवन से, उनकी चर्या से प्रभावित होकर अनेक नियमों का अंगीकार कर चुकी है और वे धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं। पूज्य आचार्य भगवान के समक्ष पद्मश्री दीदी और राजश्री जी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, हम आपके पास कर्नाटक ग्राम से आए हैं। मैं पद्मश्री और मैं राजश्री। हमें आजीवन व्रत चाहिए गुरुवर। आजीवन? हाँ गुरुवर, हम आपके पास आजीवन व्रत लेने के लिए आए हैं। नहीं नहीं, अभी आजीवन नहीं, 2 साल। तुमने अपने अम्मा अप्पा से आज्ञा ली? नहीं गुरुवर, उसके बिना हम व्रत नहीं लेते। जाओ पहले अम्मा अप्पा से आज्ञा लेके आओ। हाँ गुरुवर, हम अपने अम्मा अप्पा से आज्ञा लेकर आते हैं। आचार्य भगवान दोनों बहनों को अपने माँ पिता अर्थात अम्मा और अप्पा की आज्ञा लेने के लिए भेजते हैं और अप्पा चिंता व्यक्त करते हैं कि आप दक्षिण भारत से हो, यहाँ की जलवायु, यहाँ की भाषा, यहाँ का खान पान सब कुछ उत्तर भारत से अलग है, तो आप कैसे वहाँ पर रह पाओगे, कैसे इन कष्टों को सहन कर पाओगे। यह वार्ता अप्पा के बीच में होती है। तो अप्पा जब पूछते हैं कि आप कैसे दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर जाओगे, ना आपको भाषा आती है, खान पान जलवायु सब कुछ विपरीत है, आप कैसे इन कष्टों को सहन करोगे। अप्पा, अगर हमें अपने जीवन का कल्याण करना है तो अभी से हमें कष्टों को सहन करना पड़ेगा। हमें अपने जीवन का कल्याण करने के लिए आगे और भी कष्टों को सहन करना है। और कन्नड़ भाषा आती है हमें, लेकिन हम हिंदी भी सीख लेंगे। ठीक है, जाओ फिर अपने जीवन का कल्याण करो। फिर दोनों बहनें पूज्य गुरुवर के समक्ष पुनः अम्मा अप्पा की आज्ञा लेकर पहुंच जाती है। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। हम अपने अम्मा अप्पा से आज्ञा लेकर आ गए हैं गुरुवर। अच्छा। हाँ गुरुवर, अब आप हमें आजीवन व्रत दे दीजिए। नहीं नहीं, अभी आजीवन व्रत नहीं, अभी 2 साल का ही लीजिए, बाद में देखेंगे। नहीं गुरुवर, हमें तो आजीवन व्रत ही चाहिए। नहीं नहीं, अभी 2 वर्ष का ही लीजिए, बाद में देखेंगे। गुरुवर, कम से कम 5 वर्ष का तो दे दीजिए। नहीं नहीं, अभी 2 वर्ष का ही लीजिए। ठीक है गुरुवर, जैसी आपकी आज्ञा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। इस प्रकार गंभीर नामक वह स्थान, जहाँ पर पूज्य गुरुवर द्वारा 2 वर्ष के व्रत दोनों दीदियों को दिए जाते हैं। आगे जाकर नेमावर सिद्धेश्वर क्षेत्र में 1997 में पूर्ण रूप से व्रत दिए जाते हैं और करेली में 7 प्रतिमा के व्रत 2001 में दिए जाते हैं। उसके पश्चात सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर में दीक्षा 2006 13 फरवरी 2006 में दोनों की आरिका दीक्षा होती है और हम सभी को सौभाग्य कि हम सभी के बीच में ऐसे आरिका में रखना है। हम सभी आरिका में करते हैं, वंदन करते हैं, वंदना करते हैं। वंदना माता जी, वंदना माता जी।
माता जी की जय। जय बोलो श्री विरतमती माता जी की जय। इस प्रतियोगिता में